जय हिंद बच्चों, PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है आपके सामने कि आकृति 6.38 में जो त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमको ये चार चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, हमारे पास ये फिगर है, ये क्वेश्चन है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए ये 6.38 ये चित्र है, इस चित्र का नाम क्या है, 6.38। अब ये त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC कहाँ है, ABC, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, क्या शीर्ष लंब AD। तो इसका देखिए शीर्ष लंब वो होता है, ये देखिए शीर्ष, एक शीर्ष त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष यहां पर है, एक शीर्ष यहां पर है, एक शीर्ष यहां पर है। तो इसके यहां से एक शीर्ष लंब डाला गया है जिसका नाम क्या है, AD, ये शीर्ष लंब है। और CE, इस शीर्ष से लंब डाला गया है CE। ये परस्पर बिंदु किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, P पर। एक शीर्ष लंब ये है, एक शीर्ष लंब ये है, ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको ये चीजें दिखानी है। तो शीर्ष लंब समझ जाइएगा कि अगर ये शीर्ष लंब यहाँ इस पे डाल रहे हैं ना, तो ये लंब रहता है, परस्पर लंब रहता है। मतलब ये जब जा रहा है तो जिस रेखा पर टकराएगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप समझिए, अगर जैसे हम ये बोले कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई लाइन इस पे लंब हम डालेंगे, शीर्ष लंब डालेंगे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा, अगर ये हमको पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर कोण कितने डिग्री होते हैं, टोटल 180 डिग्री होता है। तो टोटल ये तो 180 डिग्री है, मतलब ये कोण 180 डिग्री है। और हमको यहां से लेकर इस एंगल का पता है 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से 90 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर ये 90 डिग्री है, ये दिखा रहा है कि अगर ये 90 डिग्री है तो आपका ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। और सेम काम यहां पे ऐसे है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। बस इतनी चीज समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए एक एक पार्ट की हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यहां पर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। तो अगर हमको इनको सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि ये ट्रायंगल कहां पे दिया, कहां पर है। तो देखिए AEP ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, देख रहे हैं, इस ट्रायंगल की AEP, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल अगर इसको यहां पर हम बनाना चाहें, जबकि आपको बनाना नहीं लेकिन आपको समझने के लिए हम बना दे रहे हैं। देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, A है, E है, P है, ये ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, CDP। C कहां पर है, CDP, मतलब ये वाला ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। और इसका नाम D है, इसका नाम C है और इसका नाम P है। ठीक है, CDP। ये इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल दिए गए हैं। ओके, हाँ, ये ट्रायंगल दिए गए। एक ट्रायंगल देखिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ये है। इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है। अब अगर इनका अलग चित्र बना लिया है तो इनको देखना है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज का क्या हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कितनी क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। एक तो है कि अगर हम तीनों एंगल को बराबर दिखा दें, या तो किसी दो एंगल को बराबर दिखा दें। 3 एंगल को बराबर दिखा देंगे तो भी हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है। किसी 2 एंगल को बराबर दिखा देंगे तो भी कहेंगे वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। ओके, पहली क्राइटेरिया ये होती है। दूसरी होती है कि तीनों अगर साइडों का अनुपात हम दिखा दें, जिसको हम SSS बोलते हैं। अगर तीनों साइडों का अनुपात हम बराबर दिखा दें तो भी हम कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज सिमिलर है।
तीसरी क्राइटेरिया ये होती है कि अगर दो भुजाओं के अनुपात को हम बराबर दिखा दें और उनके बीच बनने वाले कोण को बराबर दिखा दें तो हम ये कह सकते हैं कि वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन अगर ध्यान से इसमें देखा जाए तो ये दोनों क्राइटेरिया लगने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं के बारे में कुछ बातें नहीं कही गई हैं, कोई भी भुजाओं के बारे में बातें नहीं की गई है। जब भुजाओं के बारे में बातें नहीं की गई है तब हम क्या करेंगे, एंगल एंगल के बारे में सोचेंगे। और जाहिर सी बात है एंगल एंगल और दे भी रहा है कि एक 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात इसमें एंगल एंगल प्रॉपर्टी का यूज होगा। अब देखिए, अब जब चेक करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इन दोनों में कोई ऐसा कोण है जो कॉमन है। इन दोनों त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखिए या केवल इतने को देखेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा इसमें है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ध्यान से, ए इसमें है लेकिन इसमें ए नहीं है, ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, पी इसमें है और इसमें भी है। इसका मतलब जो पी कोण है, देखिए पी ये है और पी यहां पर ये है, मतलब जो पी कोण है ना ये क्या है, कॉमन है। तो अगर पी कोण का हम नाम दे दें, देखिए पी यहां भी है, इसमें भी देखिए पी है और इसमें भी देखिए पी है, दोनों के लिए पी है कि नहीं। अब ये पी रियल में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये पी इस तरफ को दिखा रहा है, ये इधर वाले को दिखा रहा है। तो ये उभयनिष्ठ हम ना बोलकर इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख। क्योंकि अगर इस चित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण आएगा। मतलब हमने एक चीज आपको ये बताया था कि अगर दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। समझ में आया। तो इसका नाम दे दें अगर एंगल 2, हम यहां पे दे देते हैं, इसका नाम दे दें एंगल 2। रियल में हम लिख यहां पर है एंगल 2 ये है और एंगल 3 इसको दे देते, एंगल 1 इसको दे देते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया पर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। हमने ये चीज कहां से लिखी है, हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, एक कोण और, अगर एक कोण और हम बराबर दिखा दें तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। तो देखिए अब अगर ध्यान से इसको देखेंगे इस चित्र में तो ये देखिए डी है ना, यहां पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये कोण 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है कोण, भले यहां नहीं बन रहा है उससे मैटर नहीं है, लेकिन यहां पे तो 90 डिग्री बन रहा है ना। तो इसका मतलब कोण डी कितना है, 90 डिग्री। तो क्या जो AEP त्रिभुज है, AEP त्रिभुज है, इसमें भी कुछ 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि जो ई वाला एंगल है, ये वाला एंगल यहां वाला, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल डी है, एंगल डी। और एंगल डी का अगर नाम हम देना चाहें यहां पर दे देते हैं, एंगल डी का नाम दे दें एंगल 3 और एंगल ई का नाम देते हैं एंगल 4। ठीक है, या आप नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे दीजिए। यहां पर इसका नाम दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा अगर त्रिभुज बनाएंगे तो इसका नाम हम दे रहे हैं, एंगल डी का नाम एंगल 3 दे देते हैं और एंगल इस ई का नाम हम दे देते हैं एंगल 4। ठीक है, एंगल 4। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। और ये कहां से है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण है। ठीक है, समकोण बोले तो 90 डिग्री है, या समकोण लिखिए 90 डिग्री है। तो अब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज AEP सिमिलर होगा त्रिभुज CDP के। मतलब AEP सिमिलर होगा CDP के। कहां से हमने लिखा है, तो हम ये लिखेंगे एंगल एंगल कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर। इस प्रकार से जो पहला पार्ट था उस चीज को हमने प्रूव कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसके जो बाकी पार्ट भी है ना, वो केवल और केवल एंगल एंगल कसौटी के आधार पे आपको चेक करना है। इन दोनों पर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल आप एंगल एंगल कसौटी के आधार पर चेक करिए। देखिए सारे कोण, सारे जो ट्रायंगल है वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट की बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट की हम बात करें, अगर यहाँ पे हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए ये दिया गया है आपको, ये वाला सेकंड पार्ट यही है, त्रिभुज ABD
सिमिलर है ट्राइंगल CBE की, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो अब पहले त्रिभुज हम ढूंढेंगे कि CBD कहां पर है। तो देखिए C यहां पर है, B यहां पर है, ABD है, A यहां पर है, ABD, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए A यहां से यहां तक, AB और D यहां से, तो ये त्रिभुज बनना है कि नहीं? ठीक है, तो एक त्रिभुज ये हो गया ABD, दूसरा त्रिभुज क्या है? CBE। तो CBE कहां पर है? देखिए C यहां पर है, B यहां पर है, E यहां पर है, तो जो दूसरा त्रिभुज बनना है वो ये त्रिभुज बन रहा है, CBE, ये त्रिभुज बन रहा है। समझ में आया? अब इन दोनों को क्या कर देना है, हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो पहला चीज हमने ये बताया था कि आप चेक करिए क्या इनमें कुछ कॉमन है। तो देखिए A यहां पर है, यहां पर A नहीं है, B यहां पर है और B यहां भी है, तो B कॉमन है। तो B देखिए, B की सिचुएशन कहां है? देखिए B यहां इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज की हम बात करें, A वाला त्रिभुज देखिए तो भी B है, और इस वाले त्रिभुज दोनों में देखिए B है कि नहीं, तो एंगल जो B है वो कॉमन है। तो एंगल B का हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। तो एंगल B का जैसे यहां पर हमने दिया था एंगल 1 2 3 4 हो गया, इस एंगल का नाम देते हैं एंगल 5। ठीक है, ये B वाला जो है इसको एंगल 5 दे देते हैं। तो लिखेंगे, या एंगल 5 ना देके चलिए ठीक है, हम कुछ ना देते हैं, डायरेक्ट हम कोण दिखा देते हैं। तो दिखा सकते हैं कि ABD, जो कोण ABD है वो बराबर होगा, जो कोण ABD है वो कोण बराबर होगा किसके? EBC के। किसके? EBC के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ कोण हैं। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, दोनों में देखिए कॉमन है, इसलिए बराबर है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो इसके लिए भी 60 डिग्री होगा, इसके लिए भी 60 डिग्री होगा, तो दोनों के लिए बराबर है, तो ये कॉमन है, इसके लिए मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब कितने डिग्री का है हमको इससे नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि जितना ये होगा उतना, जितना कोण B इस त्रिभुज के लिए होगा उतना ही कोण B इस त्रिभुज के लिए होगा। चलिए, तो दूसरा स्टेप हम देखते हैं कि अब इसमें और देखिए, ध्यान से इनके तीनों साइडों को देखिए, एंगल CEB। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, यहां पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है, और यहां पर देखिए भी 90 डिग्री बन रहा है। जैसे अगर आप बाहर समझना चाहें तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में 90 डिग्री कहां पर है? यहां पर है, ये वाला 90 डिग्री है। समझ में आया? ये 90 डिग्री बन रहा है, और इस 90 डिग्री का नाम हम अगर देना चाहें तो 1 2 3 4 तक नाम दिए, इसका नाम एंगल 5 दे दें। ओके, तो इस त्रिभुज में एंगल 5 ये हो गया, और इस त्रिभुज में इसका नाम देंगे तो इसका नाम हम दे देते हैं एंगल 6। तो एंगल 5 और एंगल 6 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एंगल 5 भी 90 डिग्री है और एंगल 6 भी 90 डिग्री है, तो वही लिखेंगे एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण हैं। क्योंकि दोनों कैसे हैं? समकोण हैं। समझ में आया? अगर ये दोनों समकोण है तो हम डायरेक्ट दो कोण हमने बराबर प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो इसको लिख दीजिए कि त्रिभुज, दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABD है, ABD सिमिलर है ट्रायंगल किसके? CBE के। और ये हमने लिखा कहाँ है? एंगल कसौटी के आधार पर, एंगल कसौटी के आधार पर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये चीज आया है। तो ऐसा करिए, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसके फिर हम 2 पार्ट की बात कर लेते हैं। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट यहां पर क्या है। थर्ड पार्ट हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। आपको ये दोनों त्रिभुज सिमिलर प्रूव करना है, तो तुरंत इन दोनों त्रिभुज को देखिए। AEP कहां है? AEP ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर इसको चित्र देखिए, यहां पर जगह है तो हम बना लेते हैं चित्र अगर आप बाहर बना लेंगे ना तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। जैसे दिया है बस वैसे बना दीजिए, नेमिंग कर दीजिए AEP, ये हो गया। ओके,
दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADB। तो ADB कहां पर है, देखिए A D जाइए B जाइए, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, तो यहां पर देंगे ADB। अब यहां पर देखिए क्या कुछ कॉमन है, पहली चीज हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि भैया A यहां पर भी है, A यहां पर भी है, तो दोनों कॉमन है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो PAE है और DAB है ये कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं। तो एंगल PAE इक्वल होगा ट्राइंगल DAB के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन है। चलिए अगला देखते हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए, एक त्रिभुज यहां पर है, एक त्रिभुज यहां पर। यहां का कोई 90 डिग्री बनना है, तो देखिए यहां पर देखिए जो एंगल E है ना, ये 90 डिग्री है, और एंगल E को हम क्या माने हैं, एंगल 4। तो एंगल 4 ये इसमें है, और इस त्रिभुज में देखा जाए, इस त्रिभुज में एंगल 5 है, ये भी 90 है। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 5 इससे पहले भी दिखा चुके हैं बराबर। तो एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम ये दोनों को क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल कसौटी के आधार पर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AEP सिमिलर होगा त्रिभुज ADB के। ये कहां से लिखे हैं हम, एंगल एंगल कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। चलिए लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। एंड लास्ट पार्ट क्या है, दिया गया है कि यहां पर बात करते हैं हम लोग। चलिए फोर्थ पार्ट है, दिया गया है ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC के। तुरंत हम त्रिभुज को देखेंगे। PDC कहां पर है, P यहां पर है, D यहां पर है, C यहां पर है, ये छोटा वाला PDC। तो इसका चित्र हम बना लेना। तो देखिए PDC का चित्र इस प्रकार बना है, इस प्रकार बना है। बस ये आपको एग्जाम में अपने कॉपी में नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए हम ये चित्र बना रहे हैं केवल, कि आप कंफ्यूज ना हो। P यहां पर है, D यहां पर है, C, PDC बन गया। और BEC बन रहा है। BEC कहां पर है, B यहां पर है, E यहां पर है, C, ये वाला त्रिभुज। तो ये देखिए इस प्रकार का त्रिभुज है, ये B यहां पर है, E यहां पर है और C यहां पर है। फर्स्ट ये देखिए क्या दोनों में कुछ कॉमन है, P यहां पर है, यहां पर नहीं है, D यहां पर है, यहां पर नहीं है, C यहां है, यहां भी है। देखिए C दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है, ये एंगल कॉमन है, C यहां पर भी है, C यहां पर भी है। तो अगर C कॉमन है तो पहले तो हम यही लिखेंगे कि एंगल PCD, एंगल PCD, आप इसको PCD लिखिए या DCP लिखिए, कुछ भी लिखिए, बात वही है। बस ये ध्यान रखिएगा C हमेशा बीच में आना चाहिए। बराबर होगा किसके, C इसको बराबर करना है तो ECB लिखिए या BCE लिखिए, बात वही बराबर है, बस बीच में C यहां पर आना चाहिए। तो एंगल ECB दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि यह दोनों कैसे हैं, उभयनिष्ठ कोण है। कैसे कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। आया समझ में। चलिए अब और कुछ देखते हैं, क्या कोई 90 डिग्री बनना है। तो अब ये 90 डिग्री समझने के लिए इसमें देखेंगे। और आपको पता है कि एक फिगर ये है और एक फिगर ये छोटा वाला है, और छोटे वाले में D जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और D का हमने नाम दिया है एंगल 3। ओके चलिए अब इसमें देखिए कोई 90 डिग्री, एंगल 6 90 डिग्री बना रहा है। जो एंगल E है इसको हमने नाम दिया है एंगल 6, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, एंगल 3 बराबर एंगल 6 के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री। तो बस एंगल क्राइटेरिया के आधार पर हम ये क्या कह सकते हैं कि ये सब क्या है, त्रिभुज इक्वल है, मतलब सब समरूप है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PCD सिमिलर होगा त्रिभुज ECB के। कहां से हमने ये चीज किया है, एंगल कसौटी के आधार पर, एंगल कसौटी के आधार पर। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन था, इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट को हमने बारी बारी से देख लिया। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तुरंत बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है, पढ़िए आराम से इसको। देखिए
समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE तथा CD को एक पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाना है हमको ये। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि चित्र नहीं दिया है, चित्र हमको अपने से बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ चीजें हैं जो जान लीजिए। समांतर चतुर्भुज कुछ आप इस प्रकार से रहता है, ठीक है, आम मान लेते हैं। अब जो इसमें यूज होगा हम केवल उसकी बात कर लेते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, देखिए उसकी क्या होती है, ये लाइन ये इसके समांतर होती है और ये क्या होती है, इसके समांतर होती है। मतलब इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, 4 भुजाएं होती है, 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर होती है। ये समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। और समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि इसके जो सामने के कोण होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है, यही रूल यहां पर अप्लाई होगा। क्या हमने बोला कि समांतर चतुर्भुज के जो सामने के कोण होते हैं, सामने के कोण, ये आपस में बराबर होते हैं और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी दोनों जो साइडें होती है एक दूसरे के समांतर होती हैं और इसके जो सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा तो ये भी 120 डिग्री होगा। इतनी बातें हैं। तो चलिए हम लोग अब चित्र बनाते हैं। जैसे जैसे हमसे बोला है वैसे वैसे हम इसमें क्या करेंगे, चित्र बनाते जाएंगे। चलिए बनाते हैं। दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, पहले बात तो एक समांतर चतुर्भुज आप ABCD बना लीजिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज आपको देखने में लगेगा। क्या है, ABCD। हम ऐसे नंबरिंग क्यों किए हैं वो समझ में आ जाएगा अभी आपको। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, कौन सी भुजा बढ़ाई जा रही है, AD। तो आप AD को साथ में रखिएगा, A को यहां करिएगा, D को यहां मत करिएगा, या तो D को यहां करिएगा या तो D को वहां करिएगा, ये जरूरी है। तो क्या है कि AD पर बढ़ाई गई भुजा AD, फिर से पढ़ते हैं जरा। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, ये जो AD है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। AD को हम क्या कर दे रहे हैं, सेम इसी अनुपात में जैसे ये आया है उसी अनुपात में इसको बढ़ा दे रहे हैं। AD पर स्थित बिंदु E है, इस पे मतलब अगर इसको आप बढ़ा रहे हैं तो इस पे एक बिंदु आपको E मिल रहा है। इतनी चीजें क्लियर हुई। AD है, इसको हम बढ़ाते हैं, बोला है बढ़ाने के लिए, बढ़ाने पर एक बिंदु ये बढ़ती हुई चली जाएगी और चली जाने पर कहीं ना कहीं कोई बिंदु E हम है, ओके, E बिंदु हम मान लेते हैं। आगे बढ़िए अब। तथा BE तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE, इसका मतलब B यहां पर है, E यहां पर है, तो BE को मिलाना पड़ेगा। तो चलिए BE को मिला दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, BE को हमने ये देखिए मिला दिया। BE तथा CD क्या है, BE तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये जो लाइन है BE और CD किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक की बात क्लियर हुई। F पर प्रतिच्छेद करती है, तब हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ABE सिमिलर होगा त्रिभुज CFB के। चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको करना है प्रूविंग। अब प्रूविंग के लिए हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, हम ट्राइंगल की पहचान करेंगे कि वो कहां पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। ABE को पहले देखिए आप कहां पर है, A यहां पर है, B यहां पर है, E यहां पर है, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो अगर इसको अगर बनाना चाहें, यहां पर तो काफी जगह है तो हम बना लेंगे। देखिए हम तो एक ही कहेंगे, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप भी ऐसे बना लिया करिए, क्योंकि बनाने से आपको यहां पर मिक्स रहता है, और अगर जब बना लेंगे तो वो अलग अलग रहेगा, दिखता रहेगा आपको। दूसरा त्रिभुज क्या है, अब इसका नेमिंग भी कर देते हैं, ABE, ओके, ABE हो गया। दूसरा है CFB। CFB को पहले देखिए, CFB ये ट्राइंगल, ये कुछ इस प्रकार से बना गया है। ये इसका नेम क्या है, C है, F है, B। इसको हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए अब हम ये जानते हैं कि अगर यह चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज है तो एंगल ये बराबर होगा एंगल ए के और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। इतनी चीज तो हमको पता है। तो जो चीज हमको दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रूविंग करने का हमारे पास रूल है, पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, इसके जो सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होंगे। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। ये हमने कहां से लिखा है? समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो AD पैरेलल होगा BC के भी। ये चीज क्लियर है ना? तो चलिए अब हम जो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, अब हमको सिद्ध करना है ये चीज, तो इसको लिख दीजिए। त्रिभुज ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के। अब हमको सिमिलर करने की 4 क्राइटेरिया है या 3 क्राइटेरिया, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, उसमें में से किसी एक का प्रूव करना है। अब फिर वही बात आती है कि यहां पर भी अनुपात, साइड का अनुपात के बारे में कुछ नहीं दिया है कि अनुपात कितना है, अनुपात नहीं दिया है। एंगल के बारे में थोड़ा सा जिक्र है, तो हम क्या एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। और एक चीज हम ये बता दें, इतना आपने क्वेश्चन किया है तो आपको भी लग गया होगा कि जो सिमिलरिटी के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एंगल 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 से सॉल्व होते हैं। तो एक बार जब एग्जाम में अगर आएगा आपका क्वेश्चन तो एक बार उससे जरूर चेक करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों में क्या है। एक त्रिभुज आपके पास ये है, एक त्रिभुज ये है। तो यहां पर अभी आप देखें कि एंगल ए बराबर एंगल सी के, इसका मतलब ये जो एंगल ए है ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी के। तो इसको तो हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए BAC एंगल BAE है। एंगल B लिखिए, A लिखिए, E लिखिए, या BAE लिखिए या तो EAB लिखिए, बराबर बात है। बराबर होगा किसके? C को बराबर करना है तो BCF के। एंगल BCF के। ये दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। देखिए BA मतलब ये दोनों बराबर हैं। कैसे? समांतर चतुर्भुज के गुण से। ये यहां पर दिया है, ये तो दिया ही है कि एंगल जो A है वो एंगल C के बराबर है। अब देखिए बात, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो B यहां पर भी है, B यहां पर भी है, दोनों में B कॉमन है। लेकिन ध्यान से इन दोनों की सिचुएशन को देखिए जरा कि देखिए ABE ये वाला केवल ट्रायंगल आ रहा है, ये वाला, और इसमें क्या है? इसमें ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। और हमको ये नहीं पता है कि जो ये लाइन है इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसलिए हम ये B जरूर कॉमन है, लेकिन B की स्थिति के बारे में सही जानकारी हमको नहीं है। जब सही जानकारी नहीं है तो ये रूल अप्लाई यहां पर नहीं करेंगे। आप ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि B दोनों में है तो एंगल B उभयनिष्ठ हो जाएगा, नहीं। यहां पर उभयनिष्ठ तब होता कि ये दो ऐसे साथ में रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब दूसरा क्या है? आप जानते हैं कि 2 समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहां पर देखिए AD समांतर है BC के। पहले ही हमने बता दिया कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। इसका मतलब AD समांतर होगा BC के, और AD को बढ़ाया है E तक, इसका मतलब AE भी समांतर हो जाएगा किसके? BC के। समझ में आ गया? इसका मतलब ये समांतर है। तो आप जानते हैं कि जब 2 समांतर रेखाएं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो कोण होते हैं वो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, आप अच्छे से जानते हैं। या दूसरा स्टेप में हम ये कहें कि जो Z बनता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो देखिए Z यहां पर बनना है कि नहीं? तो कहां पे Z बनना है? देखिए यहां से लाइन लेकर गए हम, यहां पर गए, फिर यहां से लेकर यहां पर आए, फिर यहां से लेकर यहां पर गए। तो जो ये एंगल है वो ये एंगल के बराबर आ रहा है। और देखिए ये एंगल किस पार्ट का भाग है? ये एंगल आपके ABE का भाग है, और जो ये एंगल आपका है वो किसका है? BCF का भाग।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी बी ई ए है, जो एंगल बी ई ए, समझ रहे हैं ना, बी ई ए, ये बराबर होगा किस एंगल के, इस एंगल के बराबर दिखाना है। तो एफ बी सी के, एफ बी सी के, ये कहां से एंगल बराबर है, क्योंकि यह एकांतर कोण है। कैसा कोण है, एकांतर कोण। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत आ रही हो तो कुछ ना करिए, आप इसका नेमिंग कर दीजिए, इसका नाम एंगल 1 दे दीजिए और इसका नाम आप एंगल 2 दे दीजिए। अब और आप लिख दीजिए कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, कहां से, एकांतर कोण से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत आपका नहीं क्वेश्चन करेगा। तो अब एंगल प्रॉपर्टी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज सिद्ध करना था ना, त्रिभुज ए बी ई सिमिलर होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ये कहां से आया, एंगल कसौटी के आधार पर, एंगल कसौटी के आधार पर। तो हम एंगल कसौटी के आधार पर कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी ई है वो सिमिलर है किसके, त्रिभुज सी एफ बी। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं था, बस आप समांतर चतुर्भुज और एक चीज और वो बता दें आपको, जो छोटी छोटी बातें हो रही है ना समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में, एकांतर कोण, 2 समांतर रेखाएं तीसरी को, इसको आप कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करना चाह रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं नोट करते भी जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही चीज़ है जो आपको अलग और विद्यार्थियों से आपको अलग करेंगी। समझ में आ रहा है ना। तो जो बाहर की चीज़ हम बताते हैं इसको आप जरूर इंक्लूड कर लिया करिए, क्योंकि इनके हेल्प से ही हम इसको प्रूव कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें मिस हो गई फिर आपको कोई नहीं समझा सकता कि ये कैसे हो रहा है। समझ में आया ना। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, जो बाकी क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।